स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट। हम +1 एक फिज़िक्स का एक ऑल इंडिया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें +1 बोर्ड का डिस्कस किया जाएगा एज वेल एज आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे। तो बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक डिस्कशन होगा। आपका कोई भी डाउट होगा आप उसको कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं। नंबर ऊपर डिस्प्ले किया गया है, आप इसके ऊपर भी व्हाट्सएप करके कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। देखिए, फिज़िकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है। देखिए, फिज़िकल क्वांटिटी a quantity which can be measured measured and expressed in number and units and expressed in number means numerical value। इसको मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। नंबर एंड यूनिट्स। एग्जाम्पल क्या है? मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, फोर्स, वॉल्यूम एट्सेट्रा। बहुत सारी हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ लगभग 2.5 लैक्स के आसपास हैं। तो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कुछ एग्जांपल दे के आगे मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हम इनको नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल एक्स से। तो मतलब फिज़िकल क्वांटिटी को हम, ये मैं एक्स सिंबल इधर लिख देता हूँ, ये फिज़िकल क्वांटिटी का सिंबल हो गया। तो जैसे हम लिखेंगे फिज़िकल क्वांटिटी, मैंने कहा नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे, जरा चेक करते हैं, देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये फिज़िकल क्वांटिटी होगी और ये नंबर हो गया उसका, ये यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं लेंथ की। आप लेंथ जो है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है, यानी एक्स की जगह मैंने लेंथ लिख दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू लेट अस से 5 और यूनिट उसके मीटर है। तो आपने एक फिज़िकल क्वांटिटी को ये ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू में और यूनिट में या नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और भी नोटेबल है कि फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसको हम डिफरेंट सिस्टम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, और सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में हम क्या लेते हैं? सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम और सेकंड। और एसआई सिस्टम में हम क्या लेते हैं? मीटर, ठीक है, मतलब केजी और सेकंड लेते हैं। दोनों में टाइम जो है सेकंड्स में मेज़र किया जाता है। तो फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में आपने देखा कि ये कैसे नंबर और यूनिट में एक्सप्रेस होती है। आगे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू को आप एन को ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई यू के इक्वल। नेक्स्ट हम चलते हैं, लेंथ को आप एक्सप्रेस ऐसे भी कर सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ध्यान रखना है ये ऊपर वाला सिस्टम जो था वो था एसआई सिस्टम। आप एमकेएस सिस्टम बोलते थे इसको पहले, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इसको हम कहते हैं कि भी मास केजी में होगा, डिस्टेंस मीटर में होगा, टाइम सेकंड्स में होगा, आपको पता है ना। 500 जैसे हमने लिखा सेंटीमीटर, तो इसमें आपने क्या देखा है कि आप जो है इसको सीजीएस कहते हैं, और इसमें वही है कि सेंटीमीटर, ठीक है, और ग्राम और सेकंड्स में मेज़रमेंट होती है। अच्छा, इसका मतलब हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स जो है वो सिस्टम के हिसाब से चेंज होते हैं कि कौन सा आपका सिस्टम यूनिट्स का है, तो यूनिट्स के सिस्टम के हिसाब से चेंज होते हैं। तो हम फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं बदली, वो तो लेंथ ही रही। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एक फिज़िकल क्वांटिटी को
एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक सिस्टम में, ठीक है, तो उसमें हम कहेंगे इसको N1 U1, और लेट अस से ये ऐसे सिस्टम में हो गया। और वही फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं दूसरे सिस्टम में, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की चेंज कर हो जाती है, मतलब N2 और U2 बन जाती है। ये हमारा CGS सिस्टम हो गया। अच्छा, इसमें हमने देखना अब ये है कि दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं N1, ठीक है, U1 इक्वल टू N1 U1 है ना, U1 लिखना था, और ये होगा N2 U2, मतलब क्योंकि इक्वल है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और भी नोटिस कर सकते हैं कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का रेशो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, आप अगर कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय S.C. वर्मा, जो एक बुक आती है, काफ़ी बच्चे उसको उसको मतलब पढ़ते हैं, और उस किताब में भी ये क्वेश्चन है, उस बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है। अब एक चीज़ को नोटिस करना सिर्फ, कि आप देखेंगे कि इनके बेस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो कंपटीशन बेस के हो। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ से ये भी पता चलती है कि फिजिकल क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर वो मतलब नंबर, जो नंबर उसका है या न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट है, वो मतलब सिस्टम के ऊपर, आप CGS सिस्टम में ले रहे हैं या SM, उसके ऊपर डिपेंड है। तो फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ का मास तो बन नहीं सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट हो गया। जितना आप देखें, चेक करें, ये देखिए यूनिट बड़ा हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए मीटर यूनिट बड़ा हो गया ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। इधर जो है सेंटीमीटर यूनिट छोटा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बड़ी होगी। अगर यूनिट आप छोटा कर देंगे डिनोमीटर में, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सी बात है। और मैंने एक क्वेश्चन तो आपको दे दिया। अब ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको JEE नीट में पूछे जाते हैं, तो इवन आपके +1 बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब मैं आगे बात करना चाहूँगा फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके टाइप्स क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी के हम टाइप्स लिखने जा रहे हैं। अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप। देखिए, ये हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब इसको हम, इसके पहले हम टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल। उसके बाद हम कहते हैं बेसिक, ये बेसिक। और तीसरा जो है वो नाम दिया गया इनको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिनको हम डेराइव करते हैं। लेट अस सी मीनिंग क्या है इसका। तो ये जो फंडामेंटल है ये 3 होते हैं, बेसिक 7 होते हैं, और डेराइव्ड जैसे मैंने कहा ये 2.5 लाख के आसपास रहते हैं, अप्रॉक्सीमेट हम बात कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि फंडामेंटल में क्या क्या आता है। जैसे मास, ठीक है, इसका सिंबल वैसे कैपिटल हम लेते हैं। और उसके बाद लेंथ, इसको एक्सप्रेस हम कैपिटल L से करते हैं। और टाइम, और टाइम को एक्सप्रेस हम कैपिटल T से करते हैं। मास, लेंथ एंड टाइम। और एक चीज़ और भी नोटिस करनी है आपने, कि हम मास, लेंथ, टाइम को एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप मास को लेंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अब लेंथ को टाइम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप टाइम को मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 kg मास इज इक्वल टू 200 मीटर, क्योंकि एक इनका आपस में कन्वर्शन नहीं हो सकता। तो ये बात आप याद रखनी है। और ये 3 है, मतलब इनका नंबर जो है वो 3 हुआ, मतलब दे आर 3 इन नंबर, सो आई एम राइटिंग है 3। बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये भी इंक्लूड होती है, और इसमें मतलब 4 इसमें नहीं है, ये एक्चुअली नंबर इनका 7 है, ये मतलब 7 है। और मैं इसका 7 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। 3 तो इसमें इंक्लूड होंगी जो हम पहले लिख चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले मास भी इसमें भी इंक्लूड होता है, और उसके बाद इसका सेकंड जो है लेंथ, और थर्ड जो है वो टाइम है। 4 जो है इसमें अगर हम मतलब करंट की बात करते हैं, तो करंट को मेजरमेंट एम्पेयर में करी जाती है। उसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो उसको केल्विन में मेज़र करा जाता है। और 6 जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा उसकी मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी उसकी शाइन के बारे में बात हो रही है। मैं आपको सारी चीज़ों को बड़ा बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब आप इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी में इसका यूनिट कैंडला होता है, मतलब दिस इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। अब
7 जो हमारे पास बची है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कि मतलब 7 के बारे में बात करूं, जैसे नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। 7th फिजिकल क्वालिटी जो है हमारे पास, वो आपको जैसे मैंने बताया कि उसमें कितना अमाउंट है। लेट्स से मैं इधर ही लिख देता हूँ 7। जो 7th होगी वो होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट का मतलब है उसको मेजरमेंट हम मोल में करते हैं कि कितना मोल है। अब आइए इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ को कि ये क्या मीनिंग हुआ इसका सारा। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक लेट्स से मैं ये मेरे पास रीफल है पेन का, मैं ये मान लेता हूँ कि ये रीफल जो है ये एक मेटेलिक वायर है, ठीक है। इसकी इसकी फिजिक्स क्या है, तो इसका मास है, आ गया फंडामेंटल में। इसकी लेंथ है, वो भी आ गया। अगर ये मूव करे तो टाइम भी होगा। अच्छा, तो ये 3 हो गए। अगर हम इसको इसमें से करंट पास कर दें, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग डैट इट इज़ मेड ऑफ मेटल, तो अगर ये इसमें करंट पास करते हैं तो करंट आ गया जो एम्पेयर में मेजर होगा, ये हमारी 4th आ गई। अगर इसको हम गर्म कर दें, अगर गैस के बर्नर के ऊपर मतलब इसको हम गर्म कर देते हैं तो एक टेम्परेचर आ गया जिसको केल्विन में बोलेंगे। अगर इसको हम रब कर दें तो इसमें शाइन आ गई जिसको हम कैंडला में मेज़र करते हैं। ये एक शाइन का यूनिट है। और इसमें कोई पूछे कि कितने अमाउंट ऑफ एटम्स हैं, या अभी देखिए ये मैंने कहा मेटल है तो लेट्स से एटम्स, तो इसमें कितने एटम्स हैं तो हम उसको मोल में मेजरमेंट करते हैं। मोल का मतलब क्या होता है कि एक मेजरमेंट का यूनिट है, जैसे हम डजन बोलते हैं 12 आर्टिकल्स, वैसे एक मोल में 6.023 10⁻23 कोई भी आर्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, नोटबुक्स हो सकती हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है उनका नंबर बहुत बड़ा है। मैंने जैसे कहा ये इन्हीं से ड्राइव होती है, मतलब बेसिक कह लो, फंडामेंटल उसमें इंक्लूड है बेसिक में, उनसे ड्राइव होती हैं। तो ये मैंने आज का बेटा स्टार्ट कर दिया है। बाकी आप को अच्छा लगा या आपको कोई बात पूछनी आप पूछ सकते हैं। बस आज स्टार्ट हो गया है। मैं होपफुली अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, और आपको इजी वे से न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे और आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे। ओके बेटा।